Assalamu alaikum, welcome to IQ Pakistan. The topic of our discussion today is CSS. There is a lot of information in this video. Before we start our video and we go into detail, let's see some important point of discussion. Here are some points of discussion. We will discuss what is CSS. CSS के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग CSS कर सकते हैं, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर एज लिमिट क्या है CSS के लिए, CSS का सिलेबस क्या है, कौन सी सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, कौन से इलेक्टिव हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ये भी चीज़ बहुत डिस्कशन में है कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिग्री फॉर CSS, कौन सी ऐसी डिग्री है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, या आपको अपनी मेन डिग्री के अलावा कौन सी डिग्री जो है वो करनी चाहिए, सो डैट विल बी सूटेबल फॉर CSS। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉब्स जो ऑफर की जाती हैं CSS के बाद उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि CSS करने वालों के लिए और एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं दीज आर अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज़ ऑफ जो CSS टॉपर्स हैं उनके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज CSS। CSS बेसिकली एक परमानेंट एलिट ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रनिंग द ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट्स और इसके अलावा जो कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान है उनके डायरेक्टोरेट्स को संभालने के लिए जो काम करते हैं ये CSS ऑफिसर होते हैं, और इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं दीज आर द इंजन्स ऑफ द स्टेट। एंड CSS बेसिकली क्या है, CSS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि सुपरवाइज किया जाता है बाय द FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS को मैनेज करता है, ये एग्जाम लेता है, एंड देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पर कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऑल ओवर द पाकिस्तान जो कि एलिजिबल है CSS देने के लिए वो CSS का पेपर दे सकता है। ब्यूरोक्रेसी जो है ये कंसिस्ट ऑफ 12 डायरेक्टोरेट्स दैट प्रोवाइड वाइटल ऑफिसर्स एंड सेक्रेटेरिएट रिलेटेड ड्यूटीज टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट जो जब CSS करने के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 17 ग्रेड दिया जाता है, एंड जो हाईएस्ट रैंक ये अचीव कर सकते हैं दैट इज BPS 22 ग्रेड। देन वी विल डिस्कस द व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द CSS। एलिजिबिलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं। एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई करते हैं CSS के लिए वो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है कि कुछ ऐसे लोग जो कि बिलोंग करते हैं अदर कम्युनिटीज़ लाइक बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, एंड जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल फ्राम द एरिया ऑफ कश्मीर, अदर्स जो है उनके लिए एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर्स ही है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो कम से कम आपकी जो एजुकेशन है वो बैचलर लेवल होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और ग्रेड C होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर, फ्रॉम पाकिस्तान या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए फ्रॉम HEC। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी बैचलर में D ग्रेड भी है, थर्ड डिवीजन भी है, देन आप अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं CSS देने के लिए। नेशनैलिटी में उस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आपको होना चाहिए। इसके अलावा नो वन इज़ एलिजिबल फॉर CSS, बट एक्सेप्शन है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के सिटीजन हैं और साथ में हु आर मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर परमानेंट, बट अगर गवर्नमेंट किसी को स्पेसिफिक पर्सन को अलाउ करे तो डैट में बी एलिजिबल। इसके बाद CSS एग्ज़ाम की बात करते हैं कि CSS पेपर होता कहाँ पे है, तो देयर आर सम सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में इनके मराकज़ बनते हैं और जहाँ पर पेपर लिया जाता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड बाकी सारे शहर हैं जो ये मेंशन हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा। सो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन कंपलसरी पेपर्स आर 40% एंड फॉर ऑप्शनल जो पेपर हैं उनके लिए 33%। जब हम सिलेबस देखेंगे आगे हमें पता चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं उनमें 40% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, और ऑप्शनल पेपर में 33%, तो अगर इनसे कम होंगे डैट विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर CSS, मतलब CSS में उसका फेल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आगे हम सिलेबस को देखते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो 1200 मार्क्स का होता है, उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। तो हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश ऐसे है 100 मार्क्स का, देन अगेन इंग्लिश जो कंपोजिशंस हैं उनके 100 मार्क्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं या किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन, लेकिन वो अगर वो चाहें तो वो इस्लामिक स्टडी का पेपर भी दे सकते हैं, तो टोटल मार्क्स 600 बनते हैं। आगे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में डिवाइड किया गया है। इनमें ऑप्शनली आपको चूज़ करने होते हैं जो भी आप चूज़ करना चाहें। ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें जो ग्रुप 1 है उसमें
अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंसेज, पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मोस्ट स्टूडेंट्स जो पिक कर रहे होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस एंड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन जिनको IR भी कहते हैं, तो इनको पिक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैट्स, जियोलॉजी। ग्रुप 3 है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप 4 ग्रुप इसी तरह ग्रुप 5 है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द रेशियो ऑफ MCQs इन कंपलसरी पेपर, जो कि जो कंपलसरी पेपर है जो कि 600 मार्क्स के होंगे, हर पेपर के अंदर 20 MCQs होंगे एक्सेप्ट इन द पेपर ऑफ ऐसे। यहाँ पर हमने जो कंपलसरी पेपर देखे थे, ये यहाँ पर जो ऐसे का पेपर था, जो इंग्लिश का पेपर है जो ऐसे वाला होगा, ये 100 मार्क्स है जो पहला पेपर है, इसमें MCQs नहीं होंगे। बाकी जो तमाम कंपलसरी पेपर हैं उनके अंदर 20 MCQs होंगे। सिमिलरली देयर विल बी 20 MCQs फ्रॉम ईच ऑप्शनल पेपर। हर ऑप्शनल पेपर जो आप चूज करेंगे उसमें भी 20 MCQs होंगे एक्सेप्ट मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप इसमें से अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स चूज करते हैं उसमें MCQs नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिग्री फॉर CSS। बेस्ट डिग्री की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई बेस्ट डिग्री नहीं कि जो 100% श्योरिटी देती हो कि आप CSS में ज़रूर कामयाब होंगे, बट हम ये कह सकते हैं कि ये CSS में जो डिग्री होगी, रिलेटिव डिग्री होगी, वो आपको काफ़ी हद तक मदद दे सकती है कि आपके CSS को अटैम्प्ट करने में, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की, अपनी बात करने की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को की लॉजिक के साथ वो पेपर टू दी पॉइंट प्रिसाइज तरीके से करेगा। एट द एंड ऑफ द डे वही सक्सेस हासिल करता है। बट देर आर स्टिल के देर इज बेस्ट डिग्री फॉर CSS हम देखते हैं तो अगर पुलिस के लिए है, पुलिस के लिए द क्रिमिनोलॉजी एंड रिलेटेड सोशल साइंसेज सब्जेक्ट विल हेल्प यू अलॉट। ऑफ कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस ये बेस्ट ऑप्शन है। फॉरेन सर्विसेज की अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंसेज अगेन बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं स्टडी करने के लिए। अगर PS के देखते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में BBA और बैचलर इन इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अच्छी ऑप्शन हैं। इसके बाद हमने कहा था कि हम देखेंगे कि CSS कर लिया, CSS हो गया, उसके बाद जॉब्स ऑफर्ड आफ्टर CSS, कि आपको CSS जॉब्स कौन सी ऑफर करता है। तो 12 डिपार्टमेंट्स हैं जो जहाँ पे आप CSS जॉब ऑफर करता है, CSS की बेस पे आपको जॉब मिलती है। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PS भी कहते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पोस्टल ग्रुप, रेलवे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनमें जो हम डिस्कशन करेंगे, ये जो तमाम डिस्कशन है ये दैट विल बी अकॉर्डिंग टू CSS टॉपर्स। CSS के जो टॉपर्स के इंटरव्यूज हुए हैं उनकी बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चूज़ किए हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी कोई एक एस्पायरेंट CSS करना चाहता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहला स्टेप होगा वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। जब आपने सोच लिया कि आपने CSS करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट सिलेक्शन में ज़रूरी है कि आपके टीचर्स हों या कोई ऐसा जिसने CSS किया हो उसके साथ आप डिस्कशन ज़रूर करें और आपकी डिग्री के अकॉर्डिंगली या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करें, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन ही पहला पॉइंट है जहाँ पे आपने अगर गलती की तो फिर आप उसको कवर अप नहीं कर सकेंगे। सो सब्जेक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर होम और अकेडमीज। क्या बेहतर है कि आप घर में बैठ के तैयारी करें या अकेडमीज में। सो दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका जो CSS है अगर आप घर में बैठ के करेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। इवन 2016 और 17 में जो CSS टॉपर थे उन्होंने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया था और उन्होंने घर में बैठ के तैयारी की थी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर अकेडमी से तैयारी करेंगे तो यू विल क्लियर CSS। तो आप घर में भी कर सकते हैं और अकेडमी से भी कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जहाँ से भी तैयारी करें आपने उसके आप अपने पेपर्स को, आप जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं, आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको वो किसी को ज़रूर चेक करवाते रहें हैं हाउ मच आवर्स टू स्टडी, कि आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ये कोई एक वेल डिफाइंड नहीं है कि आपको बस 5 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। तो CSS के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यही है कि CSS के जो टॉपर्स हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि ऐसे कोई बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड आवर्स नहीं है कि स्टडी के लिए। आपको अपना सिलेबस कवर करना है, आपको अपना पढ़ना है, आपके अपने जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर स्टार्ट में अगर आप कम पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्पो बनाएंगे तो 8 to 10 आवर्स शुरू में, लेकिन जब CSS करीब होगा बिल्कुल पेपर के करीब तो आपको 16 to 20 आवर्स भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ऐसे आपको फिर इसके पढ़ने के लिए तैयार रहना है। तो हाउ टू अटेम्प्ट ऐसे, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, कि ऐसे को अटेम्प्ट किस तरह करना है और उसको लिखना किस तरह से है। ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो आप चूज़ करें ऐसे आप उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया हो। आप बिल्कुल उसके लिमिट से ना निकलें, आप ज़्यादा कोई हाई वोकेबलरी और
इस तरह के वर्ड्स जो कि मुश्किल होंगे वो ज़रूरी नहीं कि आप उसे यूज़ करें। तो आप बस अपनी बात को टू द पॉइंट और ग्रामेटिकली इंग्लिश को सही लिखें। अगला क्वेश्चन ये कि हाउ मच राइट के आप कितना लिखें, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, तो ऐसा नहीं। आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर तरीके से लॉजिकली बयान करना होता है, आपको लॉजिकली लिखना है चाहे जितना भी लिखा जाए। पेपर प्रेजेंटेशन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या डिफरेंट कलर के मार्कर्स यूज़ करने चाहिए, डिफरेंट 3-4 कलर यूज़ करने चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन में ज़रूरी है कि आप अपने फ्लो चार्ट्स और मैप्स वगैरह को ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बेहतर बनाएं, इसको इंप्रूव करें। डिफरेंट कलर मार्कर्स यूज़ करते हैं तो ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि जब आप ऐसे अटैम्प्ट करें तो उसके लिए आप एक ही कलर की मार्कर यूज़ करें। तो लास्ट ऑप्शन होता है इंटरव्यू। इसके लिए बहुत सी मिथ हैं कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरव्यू में को आपका बस पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहे होते हैं कि डिस्कशन है तो आप इस डिस्कशन में कितना इंगेज हो सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कितने वाज़ेह तरीके से और कितना लॉजिकली आप सामने रख सकते हैं। दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।